बहुत दूर एक पहाड़ी इलाके में एक गांव आबाद था। इसमें दो दोस्त रहते थे। एक का नाम मान और दूसरे का फान था। बहुत दूर एक पहाड़ी इलाके में एक गांव आबाद था। इसमें दो दोस्त रहते थे। एक का नाम मान और दूसरे का फान था। मान पहाड़ की चोटी पर जबकि फान पहाड़ के दामन में रहता था। वो बचपन के दोस्त थे, मगर उनकी आदतों में बहुत फर्क था। मान इंतहाई संजीदा और तन्हाई पसंद आदमी था। वो अकेला रहता था और लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। वो कभी किसी के घर न जाता न दूसरों को अपने घर बुलाता। शाम को गांव के मर्द अपने कामों से फारिग रहकर चाय खाने पर जमा हो जाते और दुनिया जहां की बातें करते, मगर मान कभी वहां का रुख न करता। बस वो बेदिली से अपने खेत में काम कर रहा होता या लोगों से नजरें चराए रास्ते पर आता जाता नजर आता। इसके बारे में मशहूर हो गया था कि वो दुनिया का सबसे उदास आदमी है। इसके बरक्स दूसरा दोस्त फान जो पहाड़ के दामन में रहता था, एक हंसमुख आदमी था। वो हमेशा खुशबाश नजर आता, लोगों से मील जोल रखता, इनकी तकरीबात में शरीक होता और उन्हें अपनी खुशियों में शरीक करता। उसने जब देखा कि मान दिन बदन रंजीदा होता जा रहा है, उसने लोगों से मिलना जलना बिल्कुल बंद कर दिया है, तो वो फिक्रमंद हो गया और इस मसले को हल करने के लिए कोई तरकीब सोचने लगा। कई दिन तक सोच विचार के बाद आखिर उसे एक तरकीब सूझ गई। आगाज बहार के एक दिन जब खुशगवार हुआ चली रही थी, वो फलों की टोकरी कंधे पर रखे मान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मान ने दरवाजा खोलकर हैरत से उसे देखा। फान ने इसे सलाम किया और टोकरी उसके हाथों में देते हुए बोला, तुम तो मिलने आते नहीं, मैंने सोचा मैं खुद ही मिल आऊं। लो ये मेरे बाग के फल हैं। मान ने इसे अंदर बुला लिया। दोनों बैठ गए। फान इससे आदेर अलिफादेर की बातें करने लगा, लेकिन मान बहुत कम बोल रहा था। आखिर फान ने पूछा, क्या तुम बीमार हो? नहीं, इसने उदासी से कहा। फिर तुमने ऐसा रंजीदा मुंह क्यों बना रखा है? चुल्लू बाजार का चक्कर लगा कर आते हैं, सुना है सर्दियों के लिए खान बाबा के पास अच्छा कपड़ा आया है। मान कशा कशा उसके साथ चल दिया। फान ने अपने लिए कपड़ों का एक जोड़ा खरीदा और दूसरा मान को भी तोहफतना दिला दिया। मान मना करता रहा मगर फान ना माना। फिर दोनों रुखसत है कर अपने अपने घर चले गए। चंद दिन बाद फान फिर जाल हाथ में पकड़े झाड़ियों को डंडे से हिलाता, उधर उधर नजरें घुमाता उसके घर की तरफ आन निकला और जोर से दरवाजा बजाते हुए आवाज लगाई, मान, मान बाहर आओ। मैंने आज एक अजीबो गरीब परिंदा देखा है। इसके पर नीले जिस्म सब्ज और आंखें लाल थीं। वो इसी तरफ उड़कर आया। आओ, उसे तलाश करते हैं। मान लंबी ताने सो रहा था। वो समझा गांव पर कोई आफत नाजिल हो गई है। वो हड़बड़ा कर उठा और पांव में चप्पल पहने बगैर घर से दौड़ता हुआ बाहर निकला। उसे इस हालत में देखकर फान ने कहकहा लगाया। इसे हंसते देखकर मान नाराज होकर वापस जाने लगा, लेकिन फान ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और ये कहते हुए चल दिया, ओ यार, बिला वजह दिन में सूना जवान आदमी को जेब नहीं देता। दोनों करीबी जंगल में चले गए और वहां देर तक घूमते रहे। वो परिंदा ढूंढते हुए बातें भी कर रहे थे। मान का मूड ठीक हो गया था। फिर थक कर फान बोला, जाने वो परिंदा कहाँ गया? चुल्लू छोड़ो, आओ, कुछ खा पी लें। उसने अपने थैले में से बीसुनी रोटी और अचार निकाला और बोला, आ जाओ, दोनों चीजें बहुत मजेदार हैं। तुम्हारी भाभी ने बनाई हैं, मजा आ जाएगा। ऐसा लगता है तुम घर से तैयारी करके चले थे, मान बोला। हाँ, मैं हर काम मंसूबाबंदी से करता हूँ, फान बोला। दोनों घास पर बैठकर खाना खाने लगे। वो बातें भी कर रहे थे। फान ने कहा, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैं यूं ही ठीक हूं, मान बोला। मुझे तो नहीं लगता कि तुम खुश हो, फान बोला। मान इससे दूसरी बातें करने लगा।
फान समझ गया कि मान अभी इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। उसने दोबारा वो बात न की। फिर कुछ देर बाद वो अपने अपने घरों को लूट गए। फिर एक दिन इसी तरह फान हाथों में बड़ा सा डब्बा उठाए होंठों पर जबान फेरते हुए मान के दरवाजे पर आवाज लगा रहा था। मान मान, दरवाजा खोलो। क्या तुम अपने सब घोड़े गधे बीच कर सोए हो? मान ने दरवाजा खोला तो वो चलाया। दोस्त, मुझे मुबारकबाद दो। आज मेरी सालगिरह है। मुझे इस दुनिया में आए 25 बरस गुजर गए हैं। ईमान बहुत मुश्किल से मुस्कुराया और इसे मुबारकबाद दी। दोनों अंदर इबटे। फान हाथ मिलते हुए बोला, मैं आज बहुत खुश हूं। आज के मुबारक दिन में इस दुनिया में आया था। मान ने गर्दन हिलाई, फिर कुछ सोच कर बोला, मगर अभी 2-3 महीने पहले तो तुम्हारी सालगिरह थी। वो मेरी नहीं, मेरी शादी की सालगिरह थी। अच्छा चायरी लाओ। मैं केक काटूं और हाँ, कंजूसी नहीं चलेगी। तुम्हें मुझे कोई ना कोई तोहफा भी देना होगा, चाहे वो मुर्गी का सर ही क्यों ना हो। मान ने जोरदार कहकहा लगाया। फिर वो छुरी लाया। फान ने केक काटा और वो मजे से केक खाने लगे। साथ ही अपने बचपन की यादों को ताज़ा भी कर रहे थे। फान बोला, तुम्हें याद है? बचपन में हम अखरोट तोड़ने जंगल में जाया करते थे और एक दफा हमें वहां चुड़ैल नजर आई थी। हाँ, अच्छी तरह याद है। हम इससे डर कर भागे थे। तुम गिर गए थे और सर पर चोट लगी थी। कई दिन तक तुम्हें आराम करना पड़ा था। इस दौरान वो चुड़ैल और भी कई लोगों को नजर आती रही। आखिर सब ने वहां जाना छोड़ दिया, मगर बाद में पता चला था कि वो एक बेघर औरत थी। उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था। मान बोला। फान ने गर्दन हिलाई और बोला, वाह, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। मुझे हैरत है, जब तुम लोगों से मिलते हो तो उनसे बातें क्यों नहीं करते? बस, मुझे ज्यादा बातें करना अच्छा नहीं लगता। मान शर्मा कर बोला, हाँ, कम बोलना अच्छी बात है, लेकिन दिलचस्प और अच्छी बातें सब शौक से सुनते हैं। फान बोला। मान सर हिलाने लगा। गरज वो देर तक खुश गपियां करते रहे। फिर फान वहां से रुखसत हो गया। फिर फान ने हिकमत अमली बदली। अब वो खुद नहीं जाता था, बल्कि मान को बुला लेता। एक दिन इसने अपने घर के आगे से गुजरते फेरी वाले से, जो पहाड़ की चोटी तक जाता था, अपना पैगाम भेजा। आज मेरे बेटे का नतीजा निकला है। वो अपनी जमात में अव्वल आया है। दोपहर को घर में एक छोटी सी तकरीब है। तुम्हारा भतीजा कहता है कि चाचा के बगैर मजा नहीं आएगा, लिहाजा तुम फौरन चले आओ। पैगाम पढ़कर मान ने गहरी आह भरी। उसका दिल कहीं जाने को नहीं चाह रहा था। कुछ देर तक वो यूं ही बेख्याली में बैठा रहा। फिर उठा और मुंह हाथ धोकर अपना नया सूट अलमारी में से निकाला और पहनकर घर से निकल गया। हाँ, रास्ते में वो बच्चे के लिए तोहफा लेना नहीं भूला था। घर में जोर शोर से तकरीब जारी थी। बहुत से लोग वहां मौजूद थे। शुरू में मान कुछ बुझा बुझा रहा, मगर फिर लोगों में घुल मिल गया। उसे वहां बहुत मजा आया था। घर आकर भी वो तकरीब के ख्यालों में खोया रहा। फिर एक रोज मान को पैगाम मिला। लिखा था, मेरे दोस्त, मैं रात से बहुत बीमार हूं। लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मेरी ख्वाहिश है जब मेरी जान निकले तो तुम मेरे करीब मौजूद हो। मान उछलकर खड़ा हो गया। उसने तेजी से लिबास बदलना शुरू किया और जल्दी में बाजू और गर्दन कमीज के गिरेबान में पैसा बैठा। वो गुस्से से कुछ बड़बड़ा और खुद को इस शिकंजे से निकालने की कोशिश करने लगा, मगर नाकाम रहा। आखिर वो चलाने लगा, अरे, कोई है जो मुझे आकर निकाले, मैं फंस गया हूं। आखिर उसके पड़ोसी ने आकर इस मुसीबत से निजात दिलाई। फिर इसने मोजा पहना, मगर दूसरा हम रंग मोजा मिल नहीं रहा था। लिहाजा इसने अलग रंग का मोजा पहन लिया और उठकर इस तरह भागा कि इसके एक पैर में जूता था और दूसरा वो भागते हुए पहनने की कोशिश कर रहा था। पहाड़ी ढलवान पर से उतरते हुए वो लुढ़क गया, मगर फौरन संभला। इसकी पड़ोसन अपनी खिड़की में खड़ी थी।
वो पूरे गांव में कहानियां सुनाने वाली नानी के नाम से मशहूर थीं। मान की ये हैत कज़्ज़ा देखकर वो चलाएं। क्या तुम्हारे घर की छत गिर रही है या तुम शादी करने जा रहे हो? मगर मान ने इनको कोई जवाब नहीं दिया। जब वो फान के घर पहुंचा तो देखा घर में मजेदार खानों की खुशबुएं आ रही हैं और फान जो उसे खिड़की से आते देखकर फौरन बिस्तर पर लेट गया था, जोर जोर से करा रहा है। मान इसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मेरे दोस्त, आखिर तुम्हें क्या बीमारी है? बस कुछ ना पूछो, मुझे इसका नाम लेते हुए डर लगता है। फान हाँफते हुए बोला, मैंने सुना है किसी जमाने में दुनिया की आधी आबादी इससे खत्म हो गई थी। ये कहकर इसने गहरी आह भरी। मान उसके हाथ पांव दबाने और इसे हौसला देने लगा। खाने का वक्त हुआ तो फान की बेगम ने दस्तरखान सजाया। मान ने देखा इस पर कई किस्म के खाने, फल और मिठाइयां मौजूद हैं। उसने फान से पूछा, क्या तुम्हें तबीब ने परहेजी खाना नहीं बताया? नहीं, इस बीमारी में सब कुछ खा सकते हैं। फान बोला। उसने डटकर खाना खाया और हंसता बोलता रहा। शाम को जब मान वापस आने लगा तो उसे पता चला कि फान को मामूली जुकाम है। गरज यूं ही दिन गुजरते रहे। फान इसके साथ साए की तरह लगा रहता था और इसे भी अपने साथ हर काम में शरीक रखता, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मान की आदतें बदलने लगी। इसकी उदासी और संजीदगी दूर हुई तो वो लोगों से मिलने जलने लगा। वो उनकी तकरीबात में शरीक होता था और उन्हें भी अपने घर बुलाया करता था। फिर एक दिन वो शर्माया शर्माया फान के पास आया और बैठकर उधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन ऐसा लगता था कि वो कुछ कहना चाहता। आखिर वो मादुआ जबान पर ले आया, मैं शादी करना चाहता हूँ। वो शर्माते हुए बोला। फान ने खुशी से हाथ पर हाथ मारा और चलाया। मेरे दोस्त, ये बात सुनने के लिए मुझे बहुत इंतजार करना पड़ा। खैर देर आयद दुरुस्त आयद। मैं अभी अपनी बेगम से कहता हूं कि तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करे। कुछ दिनों बाद मान की धूमधाम से शादी हुई, जिसमें पूरा गांव शरीक हुआ। फान ने अपने हाथों से इसका घर भी सजाया था। वो बहुत खुश था। इस मौके पर कहानियां सुनाने वाली नानी ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की, जिसका खुलासा ये था कि उन्होंने एक दिन मान को बदहवासी से अजीब और गरीब हुलिये में भागते देखा था। वो जब ही समझ गई थीं कि अब वो जल्द शादी करने वाला है। उनकी तकरीर सुनकर सब ने तालियां बजाईं और दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद पेश की। मान और उसकी बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। यूं एक दोस्त ने हिकमत से काम लेकर दूसरे की खराब आदत को बदल दिया। आज भी वो दोनों इसी गांव में रहते हैं और जब भी मिलते हैं पुरानी बातों को याद करके कहकहे लगाते हैं।